मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को सुनाया था। कहां पर सुनाया था? बोले हरिद्वार में, गंगा के तट पर। सुखदेव जी कहते हैं कि श्री विदुर जी महाराज महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के पहले ही हस्तिनापुर छोड़कर चले गए। छत्रावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत्। विदुर जी ने अपने समृद्धि से युक्त, वैभव से युक्त घर को छोड़कर वन में चले गए। क्यों चले गए विदुर जी? बोले विदुर जी का बड़ा अपमान हुआ। दुर्योधन ने विदुर जी का बहुत बड़ा अपमान किया। महाभारत के युद्ध की भूमिका बन रही थी। उस समय विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, भैया 5 गांव पांडव को दे दो, ये लड़ाई शांत हो जाए, कुल बच जाएगा, नहीं तो सब कुछ विनष्ट हो जाएगा। और दुर्योधन की बातों में आप मत पड़ो। दुर्योधन अहंकारी है, इसे ज्ञान नहीं है, इसकी हर बात को आप मान लोगे तो कौरव कुल का विनाश हो जाएगा। दुर्योधन वहीं खड़ा था। दुर्योधन को यह बात अच्छी लगी नहीं। दुर्योधन ने विदुर जी को बड़े अपशब्द कहे। दासी पुत्र, नीच, तू मेरी ही रोटी खाता है और मेरे ही विरुद्ध पांडवों का पक्ष लेकर मेरे पिता को भड़काने का प्रयत्न करता है। पिता पुत्र में तू भेद पैदा करना चाहता है। ये सब कह करके दुर्योधन ने विदुर जी का बड़ा अनादर किया। विदुर जी समझ गए विनाश का काल आ गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का जब काल प्रत्यक्ष प्रकट होकर के न किसी को गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। जिसका मैं कल्याण करना चाहता हूं उसको मैं बुद्धि योग देता हूं। भगवान बुद्धि में प्रेरणा देते हैं और बुद्धि में हमें जब भगवान की प्रेरणा प्राप्त होती है तो हम सही मार्ग पर चल पड़ते हैं। इसीलिए धर्मानुष्ठान संपन्न व्यक्ति भगवान से यही प्रार्थना करता है, प्रभु आप हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। प्रतिदिन हम गायत्री मंत्र के द्वारा यही प्रार्थना करते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्। धी माने बुद्धि, बुद्धि को वो परमात्मा हमारे प्रचोदयात् माने प्रेरित करे। तो भगवान किसी का कल्याण करना चाहते हैं तो बुद्धि में ही प्रेरणा देते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम। और जब किसी का विनाश करना होता है तब भी भगवान उसकी बुद्धि में ही प्रेरणा करते हैं। जाकह प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति आगे हर लीना। भगवान उसकी मति का हरण कर लेते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि हो जाती है। दुर्योधन की बुद्धि विपरीत हो गई। दुर्योधन ने अनादर किया। विदुर जी ने सोचा अब यहां रुकना ठीक नहीं। अपनी आंखों से अपने कुल का संहार देखना यह भी मृत्यु के समान कष्टकारक होगा। इसलिए विदुर जी महाराज चल पड़े। अपना धनुष बाण धृतराष्ट्र के द्वार पर रख दिया। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायाम गतव्यथो या गुरु मानयानः। अपने धनुष बाण को धृतराष्ट्र के द्वार पर रखकर विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। सुखदेव जी कहते हैं विदुर जी ने अपने रिद्धि से युक्त घर को छोड़ दिया, चल पड़े। स्वगृह मृद्धिमत।
रिद्धि समृद्धि से युक्त जो घर था उस घर को छोड़कर विदुर जी चल पड़े। विदुर जी के घर में कौन सी रिद्धि समृद्धि थी? कहते हैं भौतिक रिद्धि समृद्धि जो है वो तो अलग विषय है, लेकिन विदुर जी के घर की सबसे बड़ी समृद्धि अगर कुछ थी तो भगवान कृष्ण की स्मृतियां थी। जिस घर में भगवान श्री कृष्ण आए थे, चटाई पर लेटे थे, केले का छिलका खाया था, विदुरानी को काकी काकी कहकर के बुलाया था, कन्हैया कृष्ण विश्राम किए थे, उस घर को छोड़कर विदुर जी चल पड़े। प्रेमी व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन अपने प्रिय की स्मृति का त्याग नहीं कर पाता। लेकिन कृष्ण की जिस स्मृतियां जिस घर में थी उस घर को छोड़कर विदुर जी चल पड़े। घूमते हुए यात्रा करते हुए वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में उद्धव जी मिले। उद्धव जी से भगवान की चर्चा हुई। उद्धव जी ने कहा, विदुर आप हरिद्वार जाओ, हरिद्वार में आपको मैत्रेय जी मिलेंगे और वो आपको भगवान की मंगलमयी चर्चा और भगवान का संदेश सुनाएंगे। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी जब भगवान, ये तब की घटना है कि विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा में घूमते हुए ऐसे ही जा रहे थे। उद्धव जी ने कहा, विदुर भगवान ने जब तत्व उपदेश किया था उस समय मैत्रेय जी भी थे और मैत्रेय जी से कहा था कि जब विदुर मिले तो यह उपदेश विदुर को सुना देना। विदुर जी की आंखें भर आईं कि भगवान ने मेरा स्मरण किया, भगवान के हृदय में मेरे लिए इतना स्थान है, भगवान श्री द्वारिकाधीश ने मुझे स्मरण किया, याद किया। यह सोचकर विदुर जी महाराज बड़े भाव विभोर हुए और फिर वहां से भगवान का स्मरण करते हुए हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार में विदुर जी को मैत्रेय जी महाराज मिले और फिर मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को कथा सुनाई। मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को सुनाते हुए सर्वप्रथम सृष्टि के क्रम का वर्णन करके सुनाते हैं। ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? बोले भगवान से सृष्टि उत्पन्न हुई। भगवान नारायण ने संकल्प किया, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। बहुभवन संकल्प, वेदांत में इसको बहुभवन संकल्प कहा जाता है। भगवान ने संकल्प किया, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। बस यह संकल्प ही सृष्टि का मूल होता है। और इस संकल्प में सर्वप्रथम जो क्रिया होती है, भगवान की नाभि से एक कमल प्रकट होता है और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो शून्य आकाश दिखाई पड़ा। अंत में ब्रह्मा जी महाराज ने पता लगाने की कोशिश की, ये कमल आया कहां से। कमल नाल को पकड़ करके ब्रह्मा जी उतरने लगे। उतरते उतरते हजारों वर्ष बीत गए, पता ही नहीं चला ये कमल आया कहां से। अंत में लौट करके आकर के ब्रह्मा जी उसी कमल पर फिर बैठ गए। कहां जाते, दूसरा कोई स्थान नहीं था। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। कोई जहाज पर बैठा हुआ पंछी जहाज समुद्र में चला जाए और वो पंछी उड़े तो कहां जाएगा? बोले उस समुद्र में कहीं कोई वृक्ष नहीं, कोई मकान नहीं, कोई आश्रय नहीं, केवल पानी ही पानी। अंत में लौट करके आकर के उसी जहाज पर फिर वो बैठेगा
ब्रह्मा जी भी सब करके थक गए, अंत में अपने उसी कमलासन पर आकर के बैठ गए। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में भगवान ने कहा तप करो। ब्रह्मा जी को दो अक्षर सुनाई पड़ा, तप, ता और प, और 2 बार सुनाई पड़ा, तप तप। ब्रह्मा जी समझ गए संकेत और ब्रह्मा जी महाराज तप करने लगे। 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया, संक्षिप्त रूप से भागवत तत्व का उपदेश किया और भगवान ने कहा इस तत्व को तुम धारण करोगे तो तुम्हें कभी मोह नहीं होगा।